Hello everyone, welcome to Innovative Future Academy. My name is Manisha Kapil. I am here again to present a simple explanation on the topic that is written on your board, important LOAs. ये टॉपिक बच्चे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर जितने भी मैंने यहाँ पे LOAs लिखे हैं, LOAs का क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी. कहाँ पे इनका यूजेज है ये आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इसके ऊपर डेफिनेटली आएंगे. अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप सीडीएस के लिए और एनी डिफेंस एग्जाम, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आफ्टर क्लास 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, देन दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. इवन आप अपने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो. इन सभी में से आपको हर साल में एक क्वेश्चन दिखाई देगा. हर सैम्पल पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक में से. तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. मैंने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है दैट इज एलओएस, कि एलओए का मीनिंग क्या होता है. एलओएस देखो बच्चे, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं. टोटल अगर आप देखते हो केमिस्ट्री में एक टेबल होता है जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने सिंबल्स होते हैं, यू विल से 118. उन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, आउट ऑफ देम सम आर नोन एज मेटल्स, सम आर नोन एज नॉन मेटल्स, वेयर एज सम ऑफ देम जो बहुत ही कम अमाउंट में रह जाते हैं, दे आर नोन एज मेटालॉइड्स. एंड आपको ये भी पता है कि पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं. वन इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ. उन चारों के अपने अपने यूजेस हैं. सिमिलैरिटी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको अलग अलग रख दिया जाता है. अब यहाँ पे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटालॉइड्स हैं. नॉर्मली हम जब कोई भी चीज़ मार्केट से लेके आते हैं वो 2 ही तरीके की होती है, या तो वो प्योर होती है या तो वो इम्प्योर होती है. कोई भी चीज़ जब जितनी ज़्यादा प्योर लेके आते हो वो नॉर्मली जल्दी खराब हो जाती है या फिर जल्दी कोरोड हो जाती है. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स. आप अपने आसपास कौन कौन सी मेटल्स देखते हो? आप आयरन देखते हो, उसके गेट्स डोर्स बने होते हैं. आप कॉपर देखते हो जो वायरिंग में यूज होता है. आप घर में नॉर्मली बहुत गोल्ड लेके आते हो मार्केट से. उसके बाद सिल्वर यूज करते हो, प्लेटिनम यूज करते हो. ये सारी मेटल्स हैं बच्चे. अगर आप मार्केट से इनको लेके आते हो तो आपको यही बोला जाता है कि ये प्योर हैं, बट वो एक्चुअली में प्योर नहीं होते. कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा प्योर होती है वो उतनी ही जल्दी कोरोजन को पकड़ लेती है. तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको किसी और में मिक्स करना पड़ता है. एलओएस का मीनिंग ही क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स टू इंक्रीज और इन्हांस इट्स प्रॉपर्टी और इट्स वैलिडिटी. अगर आप सिंपल घर में एक नॉर्मल प्योर आयरन का गेट लेके आओगे और दूसरी तरफ अगर आप किसी और चीज़ को मिक्स करके आयरन के साथ कॉपर या फिर कोई और मेटल मिक्स करके अपना जो गेट लगाओगे तो उसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी. तो चीज़ों की वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, उनको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं. तो मेटल्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एलओएस. सो मेटल मिक्सचर इज नोन एज एन एलओए एंड इनका मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, इनकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना. एक मेटल मैंने एक तरफ से ले ली, दूसरी मेटल मैंने दूसरी तरफ से ले ली. जो एक मेटल की अच्छी प्रॉपर्टीज है वो वाली मेटल को मैंने ले लेना है. दूसरी तरफ जो मेटल्स है उनकी जो अच्छी प्रॉपर्टीज है मैंने उनको ले लेना है. दोनों की बेटर प्रॉपर्टीज को मिक्स करके एक हाइब्रिड बना देना है जो हम आगे जाके उसको यूज कर सकते हैं. तो अब हमने एग्जाम में इसी के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. तो सबसे पहले आपको एग्जाम में इसके ऊपर बच्चे 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा दैट ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ. आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा. या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको बच्चे, या फिर क्वेश्चन आपको आएगा कि ब्रास और ब्रॉन्ज इन दोनों में कॉमन क्या है. जर्मन सिल्वर और बेल मेटल इनमें कॉमन क्या है. 4-5 वो एलॉयज दे देंगे आपको ये बताना है कि इन तीनों चारों में कॉमन क्या है. या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, सिमिलैरिटी या कॉमन के बेस पे क्वेश्चन आएगा, या फिर डायरेक्टली आपको पूछ लेते हैं इनका फॉर्मूला बताओ कि इसमें कौन कौन सी मेटल्स प्रेजेंट है. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. आपने इन सभी को लर्न कर लेना है. आप जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और जहाँ पे आप
डेली जैसे आप अपनी अलमीरा रोज ओपन करते हो, आप मिरर रोज देखते हो, फ्रिज रोज ओपन करते हो, ऐसी जगह जहाँ जो आप रोज यूज करते हो, जहाँ पे आप रोज अपना सामान लगाते हो, वहाँ पे इसको चिपका लीजिए बच्चे। वहाँ पे इसको चिपकाने के बाद इसको रोज गो थ्रू कीजिए। जितनी बार आप मिरर देखोगे उतनी बार उसको गो थ्रू करो, जितनी बार आप अपनी अलमीरा ओपन करते हो उतनी बार इसको गो थ्रू करो, तो आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। आपको डेली बेसिस पे इनको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, ये आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। और पेपर में आप ऐसे इस मेथड को यूज़ करके आप ओड वन आउट जो है वो मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्रास। ब्रास जिसको पीतल बोल देते हैं, ब्रोंज को भी पीतल बोल देते हैं, दोनों के यूज़ अलग अलग हैं। पेपर में आपको इनके यूज़ नहीं आने, पेपर में सिर्फ वही जो मैंने आपको बताया इनके मेटल के मिक्सचर्स के नेम पूछे जाते हैं। ब्रास में क्या प्रेजेंट है? कॉपर और जिंक। ब्रोंज में भी कॉपर है और साथ में क्या प्रेजेंट है? टिन। आपको इनके, आप ऐसे मान के चल सकते हो, आपको इनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको एटलीस्ट 1 to 30 एलिमेंट्स आने चाहिए अलोंग विद सिंबल्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। जितने भी बाकी अदर एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स आपके माइंड में रहने चाहिए। जैसे कि एनडी के पेपर में पहले पूछा गया था कि आप वो फिलामेंट बताओ जो बल्ब के सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो बल्ब के सेंटर में जो फिलामेंट होती है वो किससे बनी होती है? W से। अब W किसका सिंबल है? दैट इज टंगस्टन। तो आपको सिंबल्स भी पता होने चाहिए। तो हम बात करते हैं दोबारा से इसमें। ब्रास में कॉपर जिंक, इसमें कॉपर टिन। अगर आप इन सभी को ध्यान से देखते हो इन सभी में कॉमन क्या प्रेजेंट है बच्चे? दैट इज कॉपर। कॉपर इन मोस्ट ऑफ देम में कॉपर ही प्रेजेंट है। उधर भी आप देख सकते हैं, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपर कॉपर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मैक्सिमम में। तो कॉमन तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। उसके अलावा ब्रास में जिंक है, ब्रोंज में टिन है, जर्मन सिल्वर। बच्चे ये पहले 3 तो इतनी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं कि आप ऐसे बोलो कि रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। जर्मन सिल्वर में कॉपर है, जिंक है, निकल है। बेल मेटल में क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर और टिन। गन मेटल में नाम से क्लियर है कि ये कहाँ यूज होते हैं, पर मैं फिर कहूंगी यूजेस आपको पेपर में नहीं आते, आपको सिर्फ नाम पूछे जाते हैं। तो अपना टाइम वहीं पे लगाओ जो एग्जाम में चीजें आने वाली है, ना कि पूरी थ्योरी पढ़ने में। थ्योरी आप ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ चुके हो, एग्जाम आपका आने वाला है तो उन चीजों पे फोकस करो जिसपे एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो गन मेटल में कॉपर, टिन एंड जिंक। डेल्टा मेटल सभी के अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे कि आप मार्केट में कुछ मेटल की चीज खरीदने जाते हो, वो सिर्फ एक ही मेटल की नहीं होती, उसमें बहुत सारी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो डेल्टा मेटल में कॉपर, जिंक एंड आयरन हो गया। मंज मेटल में कॉपर एंड जिंक हो गया। डच मेटल में क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर है एज वेल एज जिंक है। कॉन्स्टेंटॉन कॉपर है, निकल है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इन बाकियों से अलग है और ये नेम में ही गिवन है। कई बार कुछ नेम्स ही आपको सिंपल चीजें क्लियर कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैग भी लिखा है और लियम भी लिखा है। एल्यूमिनियम वाला लियम आ गया, मैग्नीशियम वाला Mg आ गया। ड्यूरेलुमाइन में एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कॉमन है। एक चीज एक्स्ट्रा है जो बाकी हर किसी में कॉमन थी, दैट इज कॉपर। उसके बाद एल्यूमिनियम, ब्रोंज। ब्रोंज में हमारे पास मेन क्या था? कॉपर, और नाम में ही गिवन है एल्यूमिनियम, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम में एक तो निकल, एक क्रोम का मतलब क्रोमियम, इनके अलावा आयरन और मैंगनीज भी प्रेजेंट होता है। इनकी आपको परसेंटेजेस लर्न करने की नीड नहीं है, आपने सिर्फ याद रखने हैं इनके नेम्स। सेकेंड वन सोल्डर, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लेड और टिन। पीबी किसका सिंबल है? लेड का। फिर कॉइन्स मेटल में क्या? कॉइन जिससे कॉइन्स बनते हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर, टिन एंड फॉस्फोरस। कॉपर, टिन, जिंक, आयरन, इनका अमाउंट बच्चे हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स लाइक फॉस्फोरस। इनका अमाउंट लाइक 1% और 2% होता है। लाइक यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये तो चलो दोनों ही प्रेजेंट है। अदरवाइज जो मेजर मेटल्स हैं वो कॉपर है, जिंक है, आयरन है, उसके बाद टिन है। ये निकल भी होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही अभी हमने एलॉयज ऑफ स्टील कर लेनी है कि अलग अलग तरीके की स्टील होती है, उसमें क्या प्रेजेंट है।
अलग अलग तरीके के ग्लासेस होते हैं, लाइक जो किचन में हम अपरेटस यूज़ करते हैं, यूटेंसिल यूज़ करते हैं, वो अलग ग्लास के बने होते हैं। जो हमारी गोगल्स होती हैं, स्पेक्स होती हैं, उनमें अलग तरीके के ग्लासेस यूज़ होते हैं। हमारे मिरर्स में अलग होता है। जो केमिस्ट्री लैब में अपरेटस इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका जो मटेरियल है वो अलग होता है, बट वो सारे ग्लासेस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बच्चे, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 हर वीडियो में ऐसा एक छोटा छोटा टॉपिक करते जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंगली आपको इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको डेली बेसिस पे एक बार रिवाइज कीजिए, और पेपर के टाइम पे आपके माइंड में रहेगा कि इसमें क्या क्या कॉमन था और क्या क्या आपको ऑड वन आउट करके सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना सफिशेंट है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऐसे ही छोटे छोटे से टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी परसेंटेजेस लर्न करनी है तो उसकी नीड नहीं है। अगर आपको लगता है फिर भी आपको कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक करना है इनके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख सकते हो। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करना अपने एग्जाम के लिए, एंड स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही कोई टॉपिक और लेके आएंगे, सो दैट आपके एग्जाम की जल्दी से प्रिपरेशन हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्योंकि एक ऐसी वीडियो जो आपको बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करे और आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली पॉइंटेड हो। आपको पूरा ना फोकस करना पड़े कि मैं सारी चीज़ें क्या क्या पढूं, सिर्फ मेन चीज़ें जो आपके एग्जाम में आनी ही आनी हैं उन पे फोकस करना है बच्चे आपने। सो अगेन थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता देना कि आपको ये अच्छी लगी वीडियो कि नहीं अच्छी लगी। तो अगर आपको कोई रिकमेंडेशन भी देनी है, कोई रेफरेंस, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए इस वीडियो में, या ये वाला टॉपिक मेरे को ऐड करना चाहिए, तो आप लिख सकते हो। अगेन थैंक यू एंड गुड लक एवरीवन।